नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश जोशी जी। मुद्दा आज का है, राहुल गांधी अयोग्य करार दे दिए गए हैं। उनकी लोकसभा की जो मेंबरशिप थी वो भी चली गई है। उनका उनका बंगला भी अब खाली हो जाएगा। एक तरह से राहुल गांधी अब सड़क पर आ गए हैं, या कहें कि पूरी तरह बेरोजगार हो गए हैं। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि साल 2019 में उन्होंने एक स्पीच दी थी, एक जनसभा में। लोकसभा चुनाव का माहौल था। वो बेंगलौर में थे, उन्होंने एक स्पीच दी थी। और उस स्पीच में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हुए बड़ी आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि देश के सभी मोदी, यानी जो भी मोदी होते हैं, चाहे वो सुशील मोदी हो, चाहे कोई और मोदी हो, तो बल्कि उन्होंने नाम भी लिया था प्रधानमंत्री का, कि ये सब चोर क्यों होते हैं। तो इस तरह की जो लैंग्वेज थी, तो उसके खिलाफ एक याचिका लगाई गई थी। और जिन्होंने याचिका लगाई थी वो भी मोदी थे। उनका नाम मैं भूल रहा हूं। उन्होंने याचिका लगाई थी, तो उस पर सूरत कोर्ट ने फैसला दिया। सूरत की जो कोर्ट है गुजरात की, उसने राहुल गांधी को 2 साल की सजा दे दी। अब 2 साल की सजा दे दी तो इनको जमानत तो मिल गई है, लेकिन ये अभी जमानत पर बाहर है। मुश्किलें कम नहीं हुई है। और ये जो एक राजनीति में जितना बड़ा जो डेवलपमेंट है, ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। तो राहुल गांधी क्योंकि अब लोकसभा से बाहर हो चुके हैं, आगे क्या होगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी क्या इससे कोई सबक सीखेंगे, या भारतीय राजनीति में कोई बदलाव आएगा? इसी पर आज हम चर्चा करते हैं। रमेश जोशी जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार जोशी जी। क्या लगता है आपको, किससे कोई बदलाव आने की उम्मीद है राजनीति में? जी, नमस्कार पांडे जी। बदलाव तो राजनीति में आएगा ही, और ये समय की मांग भी है। और बदलाव राहुल गांधी में आए या ना आए, ये बदलाव कांग्रेस के लिए भी जरूरी है और भारत की राजनीति के लिए भी जरूरी है, क्योंकि भारत की राजनीति लंबे समय से, मैं ये कहूं कि निरंकुशता की ओर बढ़ रही थी और निरंकुश थी। क्योंकि कानून जो बनाते हैं, कानून के जो रखवाले थे, वो खुद कानून का पालन नहीं करते थे, जिनसे हम ये उम्मीद करते थे कि देश में शुचिता हो। गवर्नमेंट जो है लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करती है, और उसमें हम जो एक लीडर है, लीडर की क्वालिटी ये मानते हैं कि वो एक विजनरी होता है और हमारा रोल मॉडल होता है। हम उसको एक रोल मॉडल की तरह से देखते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो, चाहे वो स्पिरिचुअल फील्ड हो, चाहे वो आपका बिजनेस का मॉडल हो। जो भी कहीं पर भी टॉप लेवल पर होते हैं, सर्वोच्च स्थान पर होते हैं, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो पूरे देश या समाज का दिशा और दशा का निर्धारण करेंगे। आप गली के, जो हम गुंडे बोलते हैं, उस गली के जो एक हाँ सबसे लोएस्ट लेवल जो होती हाँ है, हाँ, जहाँ से जी जी जहाँ जी से जी। गुंडागर्दी या मनी पावर या मसल्स पावर या चार इकट्ठे हो गए, तो उस भाषा को उठाते हुए संसद तक पहुंचना, और संसद के बाद आपकी तो एजुकेशन भी बहुत बड़े स्तर पर हुई है, और आप एक पुराने राजघराने के रूप में उसको देखा जाए तो राजघराने से आते हैं, तो आपसे शब्दों की मर्यादा तो आदमी उम्मीद करता है, क्योंकि आप अंग्रेजी भी जी बहुत जी। अच्छे बोलते हैं। आप कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं, और ये सीधे चोर शब्द कहाँ से सीखा आपने? वहां कौन सी डिक्शनरी थी? और वह भी जब आपकी देश के सर्वोच्च पद पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ हो, आसीन हो। जी और राजनीति उनको, जो जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उस डेमोक्रेटिक सिस्टम के थ्रू मोदी चुन के आए हैं। मोदी जी। को किसी ने बनाया नहीं है, या राहुल गांधी को कोई बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि जो बनाने की कोशिश कर रहे थे वो कुछ नहीं कर पाए। आप उनके पूरा व्यक्तित्व और उनके कृतित्व और उनके 15 साल के लॉन्चिंग टाइम से लेके अभी तक का उनका जो रिपोर्ट कार्ड अगर सामने देखेंगे, तो शायद आपको 50 खामियां मिलेंगी। हम लोग भी आपस में चर्चा परिचर्चा करते रहते हैं, और जो दिखता है वो हम जोशी जी, बताने की कोशिश करते हैं। जी। जी जी, मैं आपको एक थोड़ा सा सुनवा देता हूँ राहुल गांधी ने क्या कहा था। वो उसका जी। उनका ऑडियो जो है, क्योंकि वीडियो तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन ऑडियो में आपको सुनवा देता हूँ एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा था। तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे।
देखिए, कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकाल कर उसकी जेब में। मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। देखिए, ये कहा है इन्होंने, जो मैंने आपको सुनवा दिया, कि जितने चोर हैं उनके नाम के आगे मोदी क्यों लगा हुआ है। ये कितनी, मतलब आप देखिए, एक लैंग्वेज का भी स्तर होता है। मतलब कुछ भी बोल देना, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा, बोलने का अधिकार देता है, लेकिन इस हद तक अगर आप बोलेंगे, अगर आप प्रधानमंत्री को ही गालियां देने लगेंगे टारगेट करके और एक मेलाफाइड इंटेंशन के जरिए, तो अब क्या कहा जाए इसमें? तो अब इन्होंने ये भी कह दिया कि माफी तो ये नहीं मांगेंगे। मतलब जोशी जी, जो हम अभी कह रहे थे, कोई सबक सीखेंगे या कुछ बदलाव आएगा, मुझे तो लगता नहीं है। देखिए, ये बात का बतंगड़ करके और बतंगड़ को बात बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं। अब तो बात का बतंगड़ बन चुका है, तो बतंगड़ ही जी, रहेगा। और ये मुझे कई जो मेरा एनालिसिस करता है कि पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस जो है वो इस चीज को चाहती है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा भी कर दी है और राफेल पर भी उन्होंने बहुत से सवाल उठाए थे। राफेल की डील भी हो चुकी है। भारत सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ रहा है। उसमें हम्म, ये बीजेपी या कांग्रेस वाली बात नहीं है। हम भारत की बात करते हैं। भारत की बात करने में कांग्रेस भी आती है, बीजेपी भी आती है, तमाम और क्षेत्रीय दल भी आती है। सबका एक सूत्रीय कार्यक्रम होना चाहिए कि भारत का विकास कैसे हो। राष्ट्र निर्माण की बात करने की एक जरूरत थी। और राष्ट्र निर्माण में ये राष्ट्र तोड़ के अगर आप राष्ट्र निर्माण की बात करने की कोशिश करें तो ये तो संभव है नहीं। और रह गया कोर्ट की बात, कोर्ट को भी ये मौका इन्होंने खुद दिया है। और इसमें भी मुझे जो लगता है, इनके जो G26 ग्रुप था या जो बाद में कन्वर्ट हो गए, जो G23 में कन्वर्टेड हो गया था, जो उन्होंने बड़े राहुल गांधी को समझाने की कोशिश की थी, उसमें बहुत वरिष्ठ वकील हैं जो राज्यसभा में और लोकसभा में और भारत के माने जाने वकीलों का जो एक पूरा संगठन अगर देखा जाए तो वह कांग्रेस के पास है। वो जुडिशियरी में उनके पास जितनी पावर है, मेरे ख्याल से आज के दिन में भी किसी और पार्टी के पास ऐसी नहीं है। वो विधि निर्माता भी हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने का उनको तरीका भी मालूम होता है। उनको ये भी मालूम होता है कि रात को कोर्ट कैसी खुलवाई जाती है, चाहे वो अफजल गुरु हो, चाहे वो आपके जितने भी ऐसे ऐसे केस हुए हैं। अभी रिसेंटली जो है आपके इनके ही एक स्पोक्स पर्सन के लिए इन्होंने हाई तौबा मचा दी थी। तो इनके लिए कोर्ट और कोर्ट से बेल लेना और कोर्ट में चीजों को समझना, इन्हें समझना बहुत बड़ी चीजें नहीं रही हैं। हाँ, जनता के समझ में ये आएगी कि बेचारा हाई बेचारा राहुल गांधी हाई बेचारा। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत लोग ऐसे भी नहीं है जो हार्डकोर, जो लोग अभी कांग्रेस को समझ नहीं पाए या इस राजनीति के साथ एक पुश्तैनी रूप से जो लोग जुड़े हुए थे। कुछ लोग क्या होता है, जी, पॉलिटिकली एक एनालिसिस होता है, वो आगे स्टडी नहीं करते कि आज की जरूरत क्या है। वो ये देखते कि हमारे पिताजी कांग्रेसी थे, हमारे दादाजी कांग्रेसी थे और हमारा बच्चा भी कांग्रेसी कैसे नहीं होगा। इस किस्म की कंसल्टेशन में उनका जो अभी भी रूटेड जो कांग्रेसी वोटर है वो तो वो है। लेकिन जो जैसे ही डेवलपमेंटल की बात करता है, मॉडर्नाइजेशन की बात करता है, आधुनिकता की बात करता है, तो वो फिर उनसे अलग होते जा रहा है। उन्हीं की पार्टी में से जो लोगों की विचारधारा थोड़ा सा ये था कि राष्ट्र की ओर बढ़ा जाए, पुरानी चीजों में चेंज किया जाए, परिवारवाद से बाहर निकाला जाए, कांग्रेस में आओ, कांग्रेस को सशक्त करो, लेकिन परिवार को सशक्त मत करो। तुम्हारे यहाँ योग्यतम की उत्तरजीविता वाली बातें होनी चाहिए। जो योग्य आदमी है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, वो उस पोस्ट में आए। आप ये इन प्रकारेण आप कहीं ना कहीं से बिना अघोषित आप वहां के अध्यक्ष होते हैं। आप ऑर्डिनेंस, जिस ऑर्डिनेंस की आप बात कर रहे हैं, जो आज इस लेवल पर पहुंचा है, ये 2013 में भी मनमोहन सिंह जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो राहुल गांधी ने क्या किया था, एक बचकानी हरकत ही कही जा सकती है, क्योंकि आप एक पार्टी के अध्यक्ष थे, हो सकते हैं, लेकिन आप सरकार के तो मुखिया नहीं थे। सरकार के मुखिया तो मनमोहन सिंह जी थे। और उनसे लर्नेड आदमी शायद मैं समझता हूँ कि कांग्रेस में उस समय कोई था। हालांकि प्रणब मुखर्जी जैसे थे बड़े कद्दावर नेता कांग्रेस में रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जो है सिर्फ राहुल गांधी है और राहुल गांधी को ही सामने रख के कांग्रेस को बचाया जा सकता है। नहीं, आज राहुल गांधी को बचाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कांग्रेस के अंदर की राजनीति भी ये चाहती है कि इसी बहाने कुछ लोग तो, मेरी जो बात होती है उनके तो कहना होता है, भाई अभी तो पनौती है, पनौती को किनारे कर दिया जाए तो हम तो जहां जहां गए हमारे तो बंटाधार हो गया। तो अब ये जी, जी, जी।
कुछ इस पर ज्यादा कहानियां बहुत बड़ी नहीं, क्योंकि ये पूरा पॉलिटिकल वॉर के रूप में डेवलप हुआ है और कांग्रेस इसको स्टैब्लिश करके गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हाई तौबा मचाने की कोशिश करेगी या कर रही है। और वही उनका सोची समझी रणनीति हो सकता है उस ट्रैप में राहुल गांधी आ गए हों कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस एक विचारधारा थी, विचारधारा के अंदर कई धाराएं हैं वहां, एक धारा नहीं है वहां, क्योंकि बड़े लोग छटपटा भी रहे हैं। टूट टूट के कांग्रेस के कितने कुनबे हो चुके हैं, उन कुनबों में ही आगे, जैसे अब ये सांसद कहाँ से थे, वायनाड थे, वायनाड क्यों गए अमेठी में, अमेठी में इनको लग गया कि अब तो कुछ नहीं बचा। लेकिन वायनाड में क्या हुआ, वायनाड का पॉलिटिकल सिनेरियो अगर जो मेरी नजर में उस समय आ गया था, मैंने कहा कि इतना बड़ा खेल इनके साथ हो गया। वामपंथ की सरकार, वामपंथियों की सरकार है, कांग्रेस वामपंथियों का गढ़ रहा है, इनको वायनाड में इनको टिकट तो दे दिया, आने के लिए जगह भी दे दी, लेकिन इनके आते ही इनके पीछे पीछे ऐसा काम कर दिया कि वहां पर बीफ पार्टी करा दी थी। बीफ पार्टी करने से हिंदुस्तान में दो पार्टियां आपने बना दी कि हिंदू और मुस्लिम कर दिया, आपने पूरा पोलराइजेशन कर दिया। उस पोलराइजेशन का फायदा कौन ले जाएगा? अच्छा, उनको भी था कि तुम्हारे के नाक की नकेल ऐसी कस दी जाएगी। ये पॉलिटिकल ही एक एनालिसिस है। मैं तो उसी समय जब ये वायनाड में गए थे, तो वायनाड जाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वहां जाने के बाद जो उनकी पार्टी के कुछ वर्कर्स ने, दूसरे लोगों ने मिलकर, जिनके पास बहुत अच्छा एक दिमाग था, उन्होंने वहां पर एक बीफ पार्टी कर दी। उसका मैसेज पूरा हिंदुस्तान में गया। वो मैसेज क्या गया, आप ये देखिए कि आपके रास्ते बंद कर दिए, आपको घेर दिया वहां कांग्रेस को। तो वो भी एक सिनेरियो हो सकता है। और आज के दिन में भी इनको अच्छा सा, इनके साथ इनको फुटबॉल बनाया जा रहा है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो राहुल गांधी लास्ट में फुटबॉल बन के फुटबॉल किनारे रख दिया जाए और कोई और चीजें सामने आ जाए। जोशी, कांग्रेस के अंदर से नेतृत्व का नहीं उभरना, और अब तो ये अभी लेने के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, अब तो वो भी नहीं रहे। अच्छा जोशी जी, ये जो आप अभी कह रहे थे कि इनकी पार्टी में जो एक रिफ्ट है, और जैसे कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो 2013 में उन्होंने एक घोषणा पत्र, ये जो अध्यादेश फाड़ा था, दरअसल वो अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट की पावर को, क्योंकि जब ये जिस तरह से इन्होंने डिस्क्वालीफाई किया गया है ना इनको, तो वो इनको, अगर आज वो कहते हैं, जो कानून के जानकार बताते हैं, अगर वो अध्यादेश पारित हो गया होता तो शायद इनकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सदस्यता, मतलब जो सदस्यता थी लोकसभा की, वो बच सकती थी। लेकिन इन्होंने उस वक्त इतनी मूर्खता की, सरेआम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में उस अध्यादेश को फाड़ दिया। तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी, चलता क्या है इनके दिमाग में? मतलब देखिए, एक होता है ना एक एंग्री यंग मैन की भूमिका में हमेशा, और मतलब एक दूर की सोचना नहीं, दूरअंदेशी, एक दूरदर्शिता की कमी, ये इस, और इनको ऐसा माना जा रहा था कि ये देश के प्रधानमंत्री के रूप में, कांग्रेस में अगर कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो तो राहुल गांधी होंगे। तो अब तो राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हो गए। 2024 का लोकसभा चुनाव अगर वो नहीं लड़ पाएंगे, इसके बाद अगला 2029 का भी शायद न लड़ पाए, 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए। तो अब आपको क्या लगता है कि अब राहुल गांधी के लिए आगे क्या है? देखिए, राहुल गांधी का भविष्य तो राहुल गांधी और कांग्रेस ने तय करना है। और जो अभी भी उनका कैरियर में, देखो, मुझे बहुत ज्यादा ग्राफ ऊपर जाते हुए तो उनका तो नहीं दिखता है। कांग्रेस हो सकता है, कांग्रेस कहीं पर कुछ सरवाइव करे, कांग्रेस अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश करे। लेकिन कई बार होता है कि वन मैन आर्मी, या हम राजघराने थे, मेरे को सब पता है, मेरे को सब मालूम है, तुम्हारे कंसल्टेंट तुमको क्या समझा रहे हैं, उसमें भी कई किस्म के रिफ्ट हैं। ऐसा नहीं है कि जो पॉलिटिकल, जो हिंदुस्तान को एक दशा और दिशा दिया गया है हमेशा, यहाँ पर क्या है कि मनी पावर एंड मसल पावर, और उसके थ्रू कैसे भी इन्होंने पावर को हमने एक्वायर करना है। हमारे लिए कोई भी नीति और नियम कानून तो हमने कभी माने ही नहीं है, क्योंकि हम तो सीधे, हमारे यहाँ तो बोला जाता है ना कि सुचिता शब्द तो है ही नहीं राजनीति में, कि कैसे ही पाके पावर पा लेना है। फिर वहां जाके बैठ के देखेंगे, क्योंकि जनता तो भूल जाती है। जनता अपने जून की रोटी में ही अपना व्यस्त रहती है, और उनको लगता भी है हमारे देश में जो अभी ऐसी परिस्थिति नहीं है, क्योंकि सबसे बड़े हम सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, पॉपुलेटेड, पॉल्यूटेड, और कई हमारी अपनी समस्याएं भी हैं। और कई हमारे यहाँ क्या, एक आध्यात्मिक हिंदुइज्म सनातनी होने के नाते उनमें फिर भी एक बहुत धीरता है लोगों में। लोग कहते हैं ये काम ये कर रहे हैं तो इनको ही करना, जैसे इनके बाप दादाओं की जागीर हो कोई भी चीज।
आदमी यहाँ पर हमारे यहाँ रहा, हमारे यहाँ ट्रेडिशन रहा है कि जो आदमी जिस प्रोफेशन से आता है तो वो कोशिश करता है उसी को किया जाए। तो कास्टिज्म तो बाद में आती है, कई बार ये भी पॉलिटिकली एक बहुत बड़ा खेल होता है कि उसको कास्टिज्म को ले, लेकिन हमारे यहाँ इनबिल्ट आदमी एक काम को करने के लिए ही बना हुआ है, जैसे ऐसे लगता है, या उसकी जैसी अपब्रिंगिंग होती है उसी में वो चाहता है कि मैं इसमें एक्सलेंट करूँ, एक्सलेंसी की तरफ बढ़ता है, वो चाहे कारपेंटर हो, चाहे वो पंडिताई हो, चाहे वो अच्छा एक इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, आर्किटेक्ट हो, हर आदमी अपने चाहता है कि ये आने वाले फ्यूचर इस काम को करे, या बिजनेसमैन ही हो, बिजनेस को चलाते रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ के कुछ ऐसे कास्ट हैं जो बिजनेस में ही आगे रहते हैं, जिनको हम बनिया शब्द बोलते हैं, तो वो लोग हैं, वो अपना बिजनेस पर उन्होंने, चाहे वो आप उनको हजारों साल से देख लीजिए, तो वह कंटिन्यूएशन में रहते हैं, उनका जो झुकाव होता है वो उसी में होता है। अब रहेगी बात राहुल गांधी के भविष्य की, राहुल गांधी के पास अभी भी ऑप्शन तो हो सकते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस के लोग या जुडिशियरी में अभी उनके पास 1 महीने का टाइम, हाई कोर्ट से वो स्टे दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से स्टे दे सकते हैं, कई चीजें हो सकती है, लेकिन जो आदमी खुद कोर्ट में जाके ये कह रहा है कि उसकी सभा, आप जज तो जज माना जाता है, जज तो आप संविधान की तरह और हमारी जो न्यायिक प्रणाली है उस प्रणाली की तरह हम उनको जज कह रहे हैं, कोई व्यक्ति विशेष को थोड़ी जज कह रहे हो आप, वो भी कानून का पालन करते हुए आपकी जो चीजें थी वो उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जज ने अपने मन से कोई भी कुछ यहाँ पर तो ईडी सीबीआई तो कुछ नहीं है ना, यहाँ पर तो आपने एक सोशल जो आपका ताना बाना था उसको तोड़ने की कोशिश की और उनको प्रोवोक किया है आपने। आपको क्यों कौन राइट देता है कि हम सब कहें कि सब गांधी चोर होते हैं? ये शब्द अच्छा लग रहा है, सब मोदी चोर कैसे हो सकते हैं, सब पत्रकार चोर हो सकते हैं, कैसे हो सकता है? कुछ लोगों की कमियां हैं, उनको हम एक्सपोज करेंगे, हमारा काम होता है, लेकिन तुम इंडिविजुअल नरेंद्र मोदी को बोलिए एज ए प्राइम मिनिस्टर, अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कि आप किसी को ऐसा कहिए, आप किसी की कमियां गिनाइए, कमियां बतानी चाहिए, क्योंकि पब्लिक बहुत सेंसिटिव है। आप ये 2020 का भारत या 2025 का भारत देख रहे हैं, भविष्य का भारत देख रहे हैं। आप 1970, 1980, 90, 85 में जो आपने सुना था कहानी, जो तुमको सुनाई गई थी, आप तो क्या हो कैसे हो, उससे बाहर निकलना ही पड़ेगा आपको। और रहेगी बात इनकी फ्यूचर तो इनके हाथ में होता है, फ्यूचर किसी का कोई न बनाता है न बिगाड़ता है। आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप पॉलिटिकली आप आगे फिर भी राइज कर सकते हैं आदमी, ये तो स्ट्रगल है, ये तो लाइफ है। और आपने कोर्ट में जाके ये थोड़ी कहा कि मेरे को यहाँ पर माफ कर दिया जाए या मेरे से गलती होगी, आपकी सजा कम भी हो सकती है, हो सकता है 2 साल नहीं होता, 1 साल होता, 1.5 साल होता, कुछ आपको और रिलीफ मिल सकता था, लेकिन आप तो वहां भी कह रहे हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं माफी नहीं मांगूंगा। तुम कोर्ट में अडामेंट हो रहे हैं भाई, कानून तो न्याय की देवी जो है उसके आंख में तो आपने पट्टी बांधी हुई ना, तो कान से सुनती है कि आप चाहते क्या हो, आपके इंटेंशन से और आपके एविडेंसेज वहां पर बोलते हैं, आप नहीं बोलते, आपकी शकल देख के थोड़ी बात हो रही है राहुल गांधी है यहाँ पर करके। तो आपने ये नहीं चाहा कि आपको वहां पर रिलीफ मिलना चाहते, आप प्रोवोक करना चाहते हो, आप प्रोवोक कर रहे हो, आप लंबे समय से प्रोवोकेशन के चक्कर में पड़े थे और प्रोवोकेशन हो गया तो अब आप हाई तौबा मचा रहे हो। तो इसको ये तो जो जुडिशियरी के या जो लोग लीगल को जानते हैं, लीगल बेसिक लीगल क्या है, आपको इतना तो समझ में आता ही है कि भाई साहब मैं अगर रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आप मान जाएंगे। इससे पहले तो हजारों हमारे पास और भी दूसरे ऐसे नेता हुए हैं, जैसे दिल्ली में आप देख लीजिए, जिनको पलटू राम भी बोला जाता है, जिनको बोलते हैं यहाँ गाली दे देते हैं और उसके बाद वहां जाके माफी मांग लेते हैं, रिटर्न में अपना एफिडेविट फाइल कर देते हैं, लेकिन पब्लिक में मैसेज चले जाता है जी भाई इन्होंने तो बड़ी जबरदस्त उनकी धुनाई कर दी थी। जनता को पूरी कहानी मालूम नहीं होती, वो 4 शब्दों को सुन के, क्लिप सुन के कि खुश। और ये इनका काम क्या होता है, बेसिकली जनता को प्रोवोक करना ही तो होता है। मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं माफी, अरे किससे माफी मांग रहे हो? मोदी से माफी मांग रहे हो क्या? आप वहां पर मोदी थोड़ी बैठे हैं जो तो आप तुमको माफ कर देंगे, नहीं कर देंगे। वो एक सिस्टम है, उस सिस्टम के थ्रू आप चलिए। तो ये पॉलिटिकल गेम ज्यादा लगता है जी। चलिए बिल्कुल ठीक है। अभी देखिए उनको कन्विक्ट किया गया है और कन्विक्ट किया गया है, अब वो हाई कोर्ट भी जाएंगे, तो अब हाई कोर्ट के ऊपर है कि अगर उनके कन्विक्शन पर वो स्टे दे देता है तब हो सकता है कि संसद की सदस्यता है वो बहाल हो जाए, ये हाई कोर्ट के ऊपर है। लेकिन ये जो जिस तरह से उनको घेरा गया है या जो कानून की नजरों में जिस तरह से वो आए हैं, ये इनके लिए बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को इससे सबक लेना चाहिए, कांग्रेस क्या सारी पार्टियों को सबक लेना चाहिए जो घटिया जबान इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आगे बढ़ने का वक्त है और उम्मीद करते हैं कि अब इस बारे में कांग्रेस का थिंक टैंक कुछ न कुछ सोचेगा जरूर। जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, आपने अपना वक्त निकाला। धन्यवाद, आभार पांडे जी।